बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने पृथक्करण की कई विधियां जानी और किस प्रकार से ठोस में से ठोस पदार्थों को अलग कर सकते हैं। अघुलनशील अगर ठोस है हमारे पास में और वो द्रव में मिला हुआ है तो उसको हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं। और साथ ही बच्चों हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में ये भी जान लिया कि अगर कोई घुलनशील पदार्थ है और किसी द्रव में घुला हुआ है तो उसे हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं। आज बच्चों दो अमिश्रणीय द्रव यानी दो द्रव हैं, दोनों लिक्विड फॉर्म है लेकिन अमिश्रणीय। अमिश्रणीय से तात्पर्य क्या है? जो आपस में नहीं मिल सकते हैं या नहीं मिलते हैं, ऐसे द्रवों को हम किस तरीके से अलग करेंगे। अब सोचिए बच्चों, ऐसे कौन से दो पदार्थ हैं या ऐसे कौन से दो लिक्विड हैं जो एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। तो हम दो लिक्विड लेके चलते हैं। पानी एक पहला लिक्विड हो गया और दूसरा लिक्विड हो गया तेल, ठीक है। और तेल पानी के साथ मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो दो अमिश्रणीय जो द्रव हैं वो पानी हो गया और तेल हो गया। कोई सा भी आप तेल ले सकते हैं बच्चों। उनको हमने मिलाया तो क्या होगा ऐसी प्रक्रिया में? तो जो दोनों द्रव पदार्थ हैं जो कि अमिश्रणीय है वो आपस में मिलेंगे नहीं ना, अलग अलग दिखेंगे। आप डाल के देखिए पानी में कुछ बूंदे तेल की या तेल थोड़ा सा डाल के देखिएगा तो वो तेल जो होता है वो हल्का होता है, इसके कारण वो पानी के ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है, वो पानी में नहीं मिलता। चाहे आप चम्मच से कितना भी चला लीजिए वो पानी में नहीं मिलेगा। तो जो तेल है वो उसकी परत जो है वो ऊपर की ओर ही दिखेगी पानी की तुलना में। पानी से पानी जो है वो भारी होता है इसलिए वो नीचे की ओर होगा। अब मान लीजिए इसको कैसे हम अलग करें, तो इसके लिए बच्चों एक पृथककारी कीप आती है। तो पृथककारी कीप में है हम ये जो लिक्विड है जिसमें हमारा पानी और तेल दोनों मिला हुआ है उसे हम डालेंगे। और जब डालेंगे तो इसके बाद क्या होगा? कीप में दो पृथक परतें दिखाई पड़ती हैं। जो कीप होगी, जो कीप है जिसका चित्र आपकी बुक में बना हुआ है आप देखिएगा, तो ये जो कीप है वो उसमें दो परतें होती हैं और जो दो परतें होती हैं उसमें क्या होता है? मिट्टी का तेल जो है वो मिट्टी का तेल लिया या मान लीजिए तेल या तो आपने रिफाइंड ऑयल लिया, तो आप दोनों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो हल्का होगा तो वो ऊपर की ओर तैरेगा। तो अब क्या होगा? जब जो इसमें दो परतें होंगी और पृथककारी जो कीप होगी उसके नीचे एक लगी होती है, नली सी लगी होती है और स्टॉप कॉक लगा हुआ होता है, मतलब जिससे वो बंद होती है। उसको हम खोलेंगे ना बच्चों तो क्या होगा कि जो चीज़ नीचे है तले की तरफ है या नीचे की तरफ है, तलवे की तरफ है, नीचे उसमें तली में है जो, तो तली में क्या रहेगा? जो भारी होगा। भारी क्या था? हमारा पानी था। तो पानी जो है वो धीरे धीरे करके वो क्या होता जाएगा? नीचे से निकलता जाएगा और जो पानी की जो है वो एकदम निकल जाएगा और जो बचा हुआ जो रहेगा लिक्विड जो रहेगा वो कीप में वो क्या रहेगा? वो आपका ऑयल रहेगा, ठीक है। या तो आप मिट्टी का तेल लेके भी ये प्रयोग कर सकते हैं या तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल या कोई भी ऑयल लेकर के जो है ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। किसके माध्यम से? पृथककारी कीप के माध्यम से। समझ में आया बच्चों? तो क्या निष्कर्ष निकल के आया कि दो अमिश्रणीय द्रवों को हम पृथककारी कीप के माध्यम से अलग कर सकते हैं। और बच्चों एक और मेथड है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है वो इसमें से बच्चों कैसे अलग किया जा सकता है चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा? तो चुंबकीय पृथक्करण नाम से स्पष्ट है। इसमें क्या यूज होगा? चुंबक। चुंबक कौन सी चीज़ों को अलग करता है? लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगर किसी भी पदार्थ में, अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, चाहे वो लकड़ी का बुरादा है, उसमें अगर लोहे की छीलन मिली हुई है तो उसे अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? चुंबक को उसके पास लेके आएंगे। जब चुंबक को हम लोहे के बुरादे मिश्रण में लेके आएंगे जिसमें बुरादा है और लोहे की छीलन मिली हुई है, तब क्या होगा? जितनी भी लोहे की छीलन होगी वो चुंबक में चिपक जाएगी और लोहे की छीलन चुंबक में चिपक जाएगी और बचा क्या रह जाएगा? लकड़ी का बुरादा बचा रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो चुंबक में से लोहे के कणों को या लोहे की छीलन को अलग कर रहे हैं, यह विधि क्या कहलाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। समझ में आ रहा बच्चों? इसका एक्सपेरिमेंट बच्चों हम लोगों ने करके देखा था। 2-3 बार हम लोगों ने 2-3 वीडियो में हम लोगों ने देखा है। तो हम लोगों ने यही किया था कि इसमें लोहे की कीलें यूज़ की थी। लोहे की कीलें जो थी एक मिश्रण में, चाय की पत्ती के मिश्रण में मिल गई थी। तो उसके पास हम लोग जैसे ही चुंबक लेके गए तो सारा जो है लोहे की जितनी भी कील थी वो सारी चुंबक में चिपक गई और हमारी चाय पत्ती साफ़ हो गई थी। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है।
इस विधि के माध्यम से बच्चों क्या कर सकते हैं या क्या यूज़ किया जाता है इसका, तो इसके माध्यम से जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसमें रद्दी जो पदार्थ होता है, जो रद्दी होता है, कचरा होता है, उसमें से लोहे के टुकड़ों को अलग किया जाता है। अगर लोहे का कोई पदार्थ है तो उसके पास चुंबक को गुजारा जाता है तो रद्दी अलग हो जाती है और जो भी लोहे का पदार्थ होगा वो चुंबक से चिपक जाएगा। तो इस प्रकार से लोहे के पदार्थ जो हैं वो रद्दी में से अलग कर लिए जाते हैं और यह विधि क्या कहलाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों आप लोगों ने अपने आसपास विभिन्न रंगों वाली वस्तुएं देखी होंगी। तो जो वस्तुएं हम देखते हैं, कलरफुल जो चीज़ें देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो वस्तुएं हमारी दिखाई दे रही है उसका मूल रंग वही रंग है। जैसे मान लीजिए अगर आपने स्याही देखी तो स्याही का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला रंग दिखाई देता है। तो क्या वास्तव में नीला रंग ही है उसका, या नीला रंग जो है कई रंगों से मिलकर के बना हुआ है? तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसको पता लगाने की जो विधि है वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाती है बच्चों? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि कोई रंग कई रंगों से मिलकर के बना है या किस तरीके से बना हुआ है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए बच्चों हम एक लेंगे चॉक। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लेंगे, हमें चाक की ज़रूरत है और स्याही की ज़रूरत है और कुछ नहीं, और केवल एक पानी की ज़रूरत है एक गिलास में। तो हमने स्याही की कुछ बूंदें जो हैं वो किस पे डाली? चाक पे डाली। तो चाक पे हमें कैसा रंग दिखाई देगा? स्याही का नीला रंग दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में ये नीला रंग है या नीला रंग कई रंगों से मिलकर के बना है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो क्रोमेटोग्राफी विधि जो है वो इसी के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो चौक है जिसमें हमने स्याही वाला रंग डाला हुआ है, तो उसका हिस्सा जो है जहाँ पर स्याही नहीं दिख रही है, जो कुछ हिस्से पे हमने स्याही डाली है जो नहीं दिख रही है, उसको हम पानी में डुबाएंगे। तो पानी को भी तो चाक जो है वो सोखती है ना, तो पानी को वो सोखेगी। सोखते सोखते पानी जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो उसमें नीले रंग पे जब पानी पहुंचेगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्याही के रंग में परिवर्तन हो जा रहा है। इसमें कई कलर की पट्टियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। तो जो ये पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं वो क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि चाक जो है वो पानी को धीरे धीरे करके अवशोषित करता जा रहा है। तो चाक का रंग पहले पानी अवशोषित करने से पूर्व कैसा था? नीले कलर का था। लेकिन जैसे जैसे वो चौक जो है वो पानी को अवशोषित कर रही है तो उसका रंग कई कलर में हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या तात्पर्य हुआ कि वास्तव में जो हमें दिखाई देने वाला नीला रंग है वो सिर्फ नीला नहीं है, वो बल्कि कई रंगों से मिलकर के बना हुआ है। तो कई पैटर्न उसमें रंगों के दिखाई दे रहे हैं। तो नीला रंग जो है वो कई रंगों से मिलकर के बना, यानी स्याही जो है वो कई रंगों से मिलकर के बनी होती है। तो रंगों के पृथक्करण की यह विधि क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। रंगों के पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? रंगों के पृथक्करण की विधि क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो इसमें एक रंग किन रंगों से मिलकर के बना है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे? क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और आज ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण खत्म हुआ, यहीं पर समाप्त हुआ। और हम लोगों ने जान लिया कि पदार्थों के पृथक्करण की कौन कौन सी विधियाँ, हम किस तरीके से पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके अभ्यास के प्रश्न जो है वो हल करेंगे। और बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क है, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।